जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम भागवत पुराण का 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली कथा में हमने जाना था कि सुखदेव जी मिथिला निकल चुके थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ प्रजा बहुत खुश है और अच्छे से बहुत नियमों का पालन करती है। तो आज सुनेंगे सुखदेव जी का गृह त्याग। सुत जी कहते हैं, उसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरु पुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ है, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनकी आज्ञा को बंधन मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम अपना शुरू कर सकता है। मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र होने के बाद वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आवाहन करके चौथे आश्रम में पैर रखें। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जाग उठे तो फिर भी वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर होती हैं, वे कभी शांत नहीं होती। अतः इनका वेग शांत करने के लिए त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई मार्ग सहज नहीं है। सुत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी ने आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम के लिए चल पड़े। पुत्र को आता हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस कन्या का नाम पीवरी था। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र कृष्ण, गौर, प्रभु, भूरी और देवश्रुत कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सूर्यमय शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो। अब पढ़ेंगे राजा शांतनु की कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधारे जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सुत जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर गई
उन्होंने वहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती की याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महान तपस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरमय तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रागंध हुआ और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य। एक समय की बात है, महाराज चित्रागंध विशाल वाहिनी सेना लेकर वन में गए। उसी बीच चित्रागंध नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उस नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर गया। राजा चित्रागंध और वह चित्रागंध नामक धारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थी। उसके बाद वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रागंध उस गंधर्व के हाथों युद्ध में वीर गति को पाकर स्वर्ग में चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उन्हें श्राद्ध आदि कर्म किए। उसके बाद उन्होंने विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवा राज हो चुके थे। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लगने लग गई। काशीराज की 3 कन्याएं थीं। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने 3 कन्याओं को बलपूर्वक छीन लिया। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्हें तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिषी एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की कृपा की। तब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया गया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्या के साथ विवाह करने के लिए तीनों में से जो अत्यंत सुंदर थी, उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन राजा सालव्य को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरनाने तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने प्रकट कर दी। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ में बैठा लिया था। तेरे प्रति भीष्म की मातृ भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब सालों के त्याग करने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म के पास आई तथा आंखों में आंसू गिराती हुई कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म बोला, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में कोई दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के घर चली जाओ। जब साल्व के समान ही भीष्म जी से उत्तर मिल गया तो वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ पर एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका, दूसरी का था अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमन करते रहे। इतने में उन्हें राजक्षयम की बीमारी हो गई। उसके बाद वे इस लोक से परलोक में चले गए। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र,
तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का कार्यभार संभालो और साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न हो जाए। भीष्म जी ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूँगा न विवाह करूँगा। सुत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता में सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उसको आप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निर्वृत हुई, तब मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न हुआ। उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम ही शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अम्बालिका ने भी गर्भ धारण किया। उसके बाद वह पांडु की जननी बनी। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनयपूर्वक कहा और रात्रि के समय उन्हें सेनागार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर उसे अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश मानते थे। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय मंगल कारिणी, जय आनंद कारिणी। तुम निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दऊ नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबरी राजे, रक्ति पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटि की चंद्र दीवाक, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शंभु निशंभु विडारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी। मधु कैटम्ब सहारे, शोणित बीज हरे, तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी, तुम कमला रानी। ओम जय अम्बे गौरी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, 64 योगिनी गाव, नृत्य करत भैरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैंने वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थार विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री जम अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।